मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 4। बस वहां से आराम से अब्बू को घर ले आएं। घर आके जो आपने अब्बू के साथ करना है आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फौरन से बाइक पे बैठ गई और फिर मैंने सीधा बाइक रज्जो के घर पर रोकी। फिर मेरी अम्मी ने रज्जो के घर का दरवाजा बजाया। दरवाजा खुला जिससे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहां पे शोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दरवाजा मेरे अब्बू ने खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे हमें देखा तो वो घबरा गया। कहा तुम लोग कब आए और किसने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ? अम्मी ने कहा कि आज तो तुम पकड़े गए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरा अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई कर रहे थे और मैं फिर जबरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था घर आए तो मेरी बहनें घर पे मौजूद थी। शायद उनको किसी ने बता दिया था कि हम रज्जो के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगी, अम्मा आप रज्जो के घर क्यों गए थे और वहां पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगी। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा कि तुम लोग खाना बनाओ। मैं अम्मी को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा अच्छा हुआ अम्मी, जो अब्बू ने करना था अब्बू ने कर लिया, अब आप फिक्र ना करें, अब हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ तू अपने भाई काशिफ को फोन कर, मैं उससे भी बताऊं कि तुम्हारा अब्बू जो काम करता फिर रहा है, जो भी मुझे मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा नहीं छोड़ें, आप काशिफ भाई को परेशान ना करें, वो परदेश में खड़ा हुआ है, ये मसला हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुम मुझे कोई मशवरा देने वाले थे, तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे कि अब मौका तो अच्छा था अपनी दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि अम्मी पहले भी बहुत गुस्से में थी। अगर उसने मुझ पे भी गुस्सा किया तो फिर मेरा सारा खेल खत्म हो जाना था। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से ये बात तो मैंने मनवानी तो थी। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करती हैं? अबू ने जो करना था उसने तो कर लिया, अब आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूंगी। वो चौधरी है ना, वो वैसे भी लट्टू है मुझ पे। मैं बस उसके साथ दिन रात जब भी मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी और सबके सामने मिलूंगी और सबके सामने मुझे कोई नहीं रोके। तुम्हारे अब्बू तो वैसे भी नहीं रोक सकते और औलाद भी ना रोके, इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। मैंने कहा अम्मी वो तो ठीक है आपकी बात है, लेकिन एक मसला है, अगर आप उस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो फिर मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे और आपको तो पता है कि मेरी दुकान है और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पे आते हैं, तो वो मुझे बातें सुना सुना के ही मार डालेंगे। नहीं अम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा और आप ये काम ना करना। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम ही बताओ यूसुफ क्या करूं? अब इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती, मैं तलाक लूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा अब तलाक भी ना लें, एक और मशवरा है अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी ने कहा कि क्या? मैंने कहा आप भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर लें, जिस तरह अब्बू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, जहाँ से उसका दिल करता है, इसलिए आप भी पूरी करें और किसी को भी पता ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं, क्योंकि वैसे वो मुझे अच्छे लगते हैं और वो मुझे पसंद भी तो करते हैं। और क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूंगी। और तुम्हें पता है चौधरी की बहुत ज्यादा जमीनें हैं, फिर मैं तुम लोगों को भी वहां ले जाऊंगी और चौधरी से कह के तुम्हें मैं बहुत अच्छा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूंगी। ये बात तो अम्मी की ठीक थी। चौधरी था तो बहुत अमीर, हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी वही चौधरी था। चौधरी से हर कोई डरता था। अब मैं परेशान हो गया। मेरा दिल तो कर रहा था कि अम्मी उस चौधरी के साथ ताल्लुकात बना ले क्योंकि उससे फायदा तो मिलने वाला था, लेकिन मेरा काम भी करना जरूरी था क्योंकि मैं अपनी अम्मी का बहुत दीवाना था। मैं उसे उठते बैठते देखता तो मेरे दिल में अजीब सी परेशानी बढ़ने लगती, जिससे मैं भी मिटाना चाहता था। मैंने कहा अच्छा अम्मी, बारे में मैं आपको सोच के बताता हूँ कि आप क्या करें, चौधरी के साथ ताल्लुकात बनाएं या ना बनाएं।
अम्मी एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी कहने लगी, कब से तू कह रहा है मशवरा है लेकिन देता नहीं है, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है, जो भी कहना है ये सब खुल के कहे। फिर मैं अपने दिल की बात करने ही वाला था कि कनीज हमारे कमरे में आई। उसने कहा, भाई खाना बन गया है, आप लोग आए खाना खा लें। मैंने कहा, अच्छा चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरी अम्मी बाहर चली गई। फिर कनीज रुकी रही। मैं भी बाहर निकलने ही लगा तो मुझे रोक कर कहा, यूसुफ मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, जी बोलो। उसने कहा, यूसुफ आज रात को पता है ना, वो पठान लड़का आएगा, उसे 2 बजे का टाइम दिया है मैंने, तो प्लीज अम्मी और बहनों को जल्दी सुला देना। और ये तो झगड़े वाला माहौल बना दिया है तुमने, पता नहीं कब सोएंगे ये लोग। फिर मैं अपनी बहन पे गुस्सा करने लगा। मैंने कहा, जिस चीज की तुझे तलब हो रही है मैं सब समझ रहा हूँ, मैं बेचैनी तेरी खत्म कर दूंगा, तू मुझे मौका तो दे। अब वो खामोश हो गई, मेरी बात समझ गए थे। और फिर हम बाहर सहन में आए, बैठ के हम सब ने मिलकर खाना खाया। लेकिन अभी तक मेरे अब्बू घर नहीं आए थे और रात के तकरीबन 10 भी बज गए थे। अम्मी ने कहा कि आज मैं उससे नहीं आने दूंगी, जाओ यूसुफ दरवाजे को ताला लगा के आओ, उस रज्जो के साथ इसको रहने दो तुम्हारे अब्बू को। फिर मैंने दिल में सोचा कि ठीक है, मौका अच्छा है, आज मुझे मौका मिल जाएगा, किसी न किसी तरीके से अपनी बहन के साथ भी सुकून लूंगा और फिर अम्मी को भी ट्राई करूंगा। मैं गया तो मैंने ताला लगाया और मेन दरवाजे पे लगाया, चाबी अम्मी को दे दी। और फिर इतने में काशिफ मेरे भाई का कराची से फोन भी आ गया। हमारे घर पे एक फोन रखा हुआ था, वो घर में ही फोन होता था, जिसपे जिसको भी काम होता था वो इस्तेमाल कर लेता था। काशिफ ने हस्बे मामूल फोन किया था हाल अहवाल पूछने के लिए। मेरी बहन छोटी सलमा काशिफ को बताने लगी कि आज अबू ने क्या किया है, अम्मी ने झगड़ा किया। काशिफ भी इधर से परेशान हो रहा था, कह रहा था मैं भी गांव आ जाता हूं और मिलके सब अब्बू को सबक सिखाते हैं कि इस उम्र में वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। फिर मेरी बहन सलमा आई, मुझे फोन दिया, कहा भाई आपसे बात करना चाहते हैं। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ काशिफ। उसने कहा भाई अबू ने क्या किया है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं, ये छोटी सी बात है। काशिफ कहने लगा नहीं भाई अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं। और काशिफ ये भी बोल रहा था कि हमारी जमीनें हैं वो हम हिस्सा मांग लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि वो रज्जो के नाम कर दे। ये ख्याल तो मेरे दिल में भी था। और फिर मैंने कहा काशिफ अच्छा अभी फोन बंद करो, हम घर वाले मशवरा कर लें और फिर तुझे बताता हूँ कि क्या करना है। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर तुझे बुलाएंगे। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। अम्मी को कहा कि अम्मी वो जो ज़मीनें हैं वो अब्बा कहीं रज्जो के नाम तो नहीं लगा देंगे। फिर मेरी अम्मी गुस्सा करने लगी, कहने लगी नाम लगाएगा तो मैं जान से ही मार दूंगी। सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे शख्स की गुलामी की है जो ये जुल्म मेरे साथ करता आ रहा है, मैंने आज तक लोगों को बताया नहीं, बर्दाश्त किए हैं। अगर उसने ऐसा किया तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर मेरी अम्मी गुस्से से एक वाकया बताने लगी, कहने लगी आज तुम एक बात बताती हूँ। तुम्हारे अब्बू की जब मेरी नई नई शादी हुई थी, असल में मेरे जो अब्बू हैं वो दिखने में थोड़े काले कलर के, आंवला रंग है उनका। तो अम्मी यही बता रही थी कि वैसे तो वो काला था ना, उसको पसंद तो मैं नहीं करती थी, घर वालों की मर्जी से मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी। शादी की पहली रात तुम्हारे अब्बू ने जो मेरे साथ काम किया यूसुफ, मैं वो जिक्र नहीं कर सकती, छोड़ो इस बात को। फिर मैं अम्मी से कहने लगा नहीं नहीं अम्मी, पता है मुझे क्या पता था अब्बू ने आपके साथ क्या किया, ताकि हमें भी तो पता चले। मैं तो शरीफ समझता था, असल में मैं इस तरह की बातें करके अपनी अम्मी को शर्म खत्म करना चाहता था। मैंने कहा बताएं। फिर अम्मी कहने लगी पहली रात तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ जानवरों वाला सलूक किया था, पता नहीं उसके आवारा दोस्तों ने उसे कौन सी दवा खिला के भेजा था जो सुबह तक आजानों तक कुत्तों की तरह नोचता रहा। मैंने कहा क्या मतलब अम्मी, क्या करता रहा। उसने कहा अब समझ जाना यूसुफ, सारी बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल मुझे उसने जहां से उसका दिल किया उस तरीके से किया, जहां से उसको नहीं करना चाहिए था। मैं समझ गया था कि मेरी अम्मी मुझसे क्या कहना चाहती है। आगे 6 और